Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं अमेरिका में। 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का बजट मार्जिनली पास हो गया, डिफेंस बजट। दूसरा, इजराइल और अमेरिका के बीच में सेक्शन 219 जो मैं बात कर रहा था, नेशनल डिफेंस एक्ट अमेरिका का, वो पास हो गया। अब उससे इजरायली और अमेरिकी मिलिट्रीज का एक साथ अब ज़्यादा काम कर सकते हैं। ईरान की स्ट्रेटेजी आपको मालूम ही है, किस तरह जॉर्डन और बीच के सारी कंट्रीज़ के डिफेंस के जो रडार्स हैं उनको ख़त्म करो और बाद में इजराइल को रीच करना। ये ईरान की डिफेंस स्ट्रेटेजी है। अमेरिकन को भी पता लग गया है। 12वां दिन था बॉम्बिंग का, जिसमें अमेरिका ने थ्रेटन किया कि हर ब्रिज को उड़ाएंगे। ट्रम्प ने बोला, अपनी ट्वीट में बोला ट्रूथ सोशल पे, और ईरान ने उसको बोला कि हम भी कोई भी ब्रिज साबित नहीं रखेंगे। आपको मालूम है कि रेड सी में कॉर्डन ऑफ ईरान ने शुरू कर दिया है और उसके लिए जो है पूरी गड़बड़ी जो है, यू कैन सी द डिप्लॉयमेंट। पाकिस्तान का थ्रेट टू इजराइल दैट दे विल नॉट, वो मतलब पाकिस्तान ने थ्रेटन किया है कि वो ईरान को कि दे विल नॉट लेट दैट ब्लॉकेड हैपन। तो यमन के अरलसान ग्रुप को दे आर ट्राइंग टू टारगेट। तो ये मेन डेवलपमेंट्स है उस एरिया की, वॉर की। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि इंडिया में जो चल रहा है वो तो आपको मालूम ही है कि पूरा हाईजैक करके रखा हुआ है CIA ने और बाकी एजेंसीज ने। देखिए क्या है कि सारे तार इंक्लूडिंग एक्टर्स, सारे एक्टर्स इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन, वो भी क्रिप्टिक मैसेजेस भेज रहे हैं एक्स के ऊपर। और बाकी सारे जो एक्टर्स हैं वो सब दे आर ऑल पार्ट ऑफ द गैंग, जिसको बार बार एक्टिवेट किया जाता है। आपको मालूम ही है कि अमेरिका की वेल्थ जो है इट कम्स फ्रॉम एशिया, और एशिया में जो ओनली कंट्री विच कैन बाय अमेरिकन गुड्स इज इंडिया। तो इंडिया का जो गवर्नमेंट डेमोग्राफिक चेंज, अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत की डेमोग्राफी चेंज हो ताकि नॉन हिंदू गवर्नमेंट्स बने। नॉन हिंदू गवर्नमेंट्स जो हैं भारत को बेचती हैं, हिंदू गवर्नमेंट्स भारत को नहीं बेचने देती। ये वेस्ट को प्रॉब्लम है। और आपको मालूम ही है कि भारत की जो अपोजिशन पार्टीज है इजीली बिक जाती है। आपको मालूम है, आपने देखा है, इतिहास भी जानता है कि मुसलमान जो गवर्नमेंट्स हैं हमेशा सरेंडर करती हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लाने वाला भी मुस्लिम नवाब था, जहांगीर, और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने वाले भी मुस्लिम किंग्स थे, नवाब थे सारे। और आपको मालूम ही है कि एक युद्ध में जहाँ पे हिंदुओं को मारने के लिए कोलैबोरेट किया गया था, समझे आप। तो इसलिए कहीं पर भी आप बोल नहीं सकते इतिहास में कि हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में हमेशा षड्यंत्र होते रहे हैं, और ये भी एक चल रहा है। तो इसीलिए एक ब्रिटिश एडवाइजरी होती है अमेरिकन को कि लेट अस हैंडल इट, यू डोंट हैंडल इट, वी नो हाउ टू हैंडल इट। तो सारे जो ब्रिटिश सिपॉइज हैं सारे पहुंच गए हैं। ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री हैं डनहम, उन्होंने आते ही अलाउ कर दिया अमेरिकन बेसिस को, अमेरिकन प्लेन्स को टू रिफ्यूल एट ब्रिटिश बेसिस। इसलिए उनको हटाया गया था, कियर स्टारमर को। नाउ दिस प्राइम मिनिस्टर ने सीधा अलाउ कर दिया। Now RAF bases will be used to attack the sites in Iran। इसीलिए सारे बेसेस रखे गए हैं, समझे आप। आपको समझ में आ रहा है क्यों 1945 के बाद सारे बेसेस को इधर मेंटेन किया गया, बिकॉज दे कैन बी यूज एनी टाइम दे वांट। कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पूरी दुनिया में होगी, उसका एक ही पर्पज होता है, एनफोर्स व्हेन देयर इज अ नीड। तो डियो गार्सिया भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। सेंट मार्टिन आइलैंड बहुत बड़ा थ्रेट है। कहीं ना कहीं करेज लेके भारत को एक कैंप तो चूज करना ही पड़ेगा। सो कॉल्ड जो बड़ा बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं, व्हेन द अदर साइड इज वेरी एग्रेसिव, तो नहीं चलने वाला। आपको मालूम है जयशंकर की मार्को रूबियो की मीटिंग हुई, लोग बोल रहे बड़ी कॉर्डियल मीटिंग थी, और दिख ही रहा है बड़ी कॉर्डियल थी। और अमेरिका ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया अगस्त 1 से भारतीय फार्मास्यूटिकल गुड्स अगस्त 1, 2027 से 100% का टैरिफ लगेगा, आज से 2 साल के बाद। फिर उसके बाद 200%।
विच इज़ ए बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया लॉन्ग टर्म में। तो भारत को सोचना पड़ेगा कि FTA किस तरह का हो, क्योंकि अमेरिका तो ये सब डिसीजन लेता रहेगा। अब भारत को हमेशा रिएक्ट करना पड़ेगा। वाई नॉट वी हैव ए प्रोएक्टिव पॉलिसी। भारत की प्रोएक्टिव पॉलिसी होगी, अमेरिका विल रिस्पेक्ट इट, बिलीव मी। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, वो रिस्पेक्ट करेगा। बट कहीं ना कहीं बाय कांस्टेंट, जो आपको मालूम है कि किस तरह भारत के AI LLMs को मारा गया, भारत में सोशल मीडिया डेवलप नहीं करने दी जाती, बिकॉज इंडियंस देमसेल्व्स आर नॉट डूइंग इट। भारतीय लीडर्स नहीं जाते अपने सोशल मीडिया पे। लोग बोलते हैं अच्छा सोशल मीडिया नहीं, अरे भाई आप यूज करेंगे तभी तो अच्छा होगा, देन पीपल विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। कम ऐसा नहीं, टैलेंट की कमी भारत में नहीं है, भारतीय लोग ही बनाते हैं, बाहर के भी। तो इट इज जस्ट डिपेंड्स ऑन द इनिशिएटिव। आत्मनिर्भरता में सोशल मीडिया शुड ऑल्सो बी देयर। सोशल मीडिया भारत की खुद की होनी चाहिए, 1.5 बिलियन लोगों की, नहीं तो फॉरेन अटैक सब झेलते रहेंगे। बिग डोर खोल के रखा हुआ है, आप बॉर्डर फेंसिंग कर दीजिए, बट इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू तो लोग अंदर आ रहे हैं। अभी किसी को आने की भी जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम के थ्रू प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन सर्वर्स हैं, अमेरिका बेस्ड होता है। जो आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, सबको मालूम है, हैज नो वैल्यू। डेटा कैन बी सिफॉन्ड ऑफ, डेटा कैन बी अप्रोच, डेटा कैन बी यूज्ड, और जिसको दिखाना वही दिखाएंगे। एन इंस्टाग्राम इंडिया एम्प्लॉय विल बी वर्किंग फॉर देयर बॉसेस इन अमेरिका। कोई वाइस प्रेसिडेंट वहां से कंट्रोल कर रहा होगा उनको, और उसके पीछे कोई और बैठा होगा जो गवर्नमेंट का फंक्शनरी है। आप समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तो ये इसको मैं 2015 से मैंने आर्टिकल भी लिखा था एक संडे गार्जियन में, शायद वो होगा, आप लोगों जाकर चेक कर लीजिएगा कि दिस इज द कॉलोनाइजेशन। सारी कंट्रीज का LLM है, भारत का नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटीज पे छोड़ देंगे तो वो बेचारे एकेडमिक्स हैं, वो कुछ डिलीवर नहीं करते, इसीलिए एकेडमिक्स हैं। सॉरी टू यूज द वर्ड, प्रोफेशनल्स नहीं है, वो डिलीवर नहीं करते। स्पेशली इन द बिजनेस ऐप साइड, दे आर वेरी गुड इंजीनियरिंग स्किल सेट। इंजीनियरिंग डेवलप कर सकते हैं वो, रॉकेट्स बनाना, रॉकेट्स भेजना, फिजिकल। बट कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए यूजर्स चाहिए, यूजर्स। और जब तक कि कोई की मीडिया पर्सनालिटी की गवर्नमेंट फंक्शनलिटीज को नहीं देती है, तो मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट्स, अनलेस। तो सोशल मीडिया अगर आप यूज करते हैं लाइक इंस्टाग्राम, या चाइना में WeChat है, विच इज प्रमोटेड बाय द प्राइवेट कंपनीज अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है कि नोबडी शुड बी एबल टू रीच योर पीपल, इन्फ्लुएंस योर पीपल, ऐसे ही होना चाहिए। तो दैट इज अ बिग स्केयर फॉर इंडिया। मुझे पता नहीं कि हम ट्रेन्स लॉन्च कर दें, रॉकेट्स लॉन्च कर दें, लेकिन अगर डेमोग्राफी को लुटवा देंगे, कल्चर भारत का चला जाएगा, सनातन धर्म भारत से गायब हो जाएगा, फिर कौन सा भारत बचेगा? समझ रहे हैं आप? ट्रेन बनाने से डेवलपमेंट इज ऑल, वो सब अच्छा है, स्काई रूट इज अच्छा है, बट व्हाट अबाउट द डेमोग्राफिक चेंज? व्हाट अबाउट द चेंजिंग पीपल्स माइंडसेट? सरकार के विरुद्ध वो लोग मैनिपुलेट करते रहेंगे। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक ऑन इंडिया बाय एनी फॉरेन पावर, और सब कुछ हो रहा है अमेरिकन सोशल मीडिया से, सब कुछ। तो ये एक चैलेंज है भारत के लिए। अब आखिरी न्यूज रशिया की। रशिया एंड अमेरिका आर इन टॉक्स टू एंड द वॉर। रशिया चाहता है कि एग्जिट मिले, तो हो सकता है टफ डिसीजंस रशिया को लेने पड़े। द वेस्ट हैज फोर्स्ड रशिया टू बैक ट्रैक, एक तरीके से दिखता है। इफ दिस हैपेंस, दिस विल बी द टफेस्ट डिसीजन ऑफ द सेंचुरी। मतलब कि वेस्टर्न ब्लॉक जीता, और वेस्टर्न ब्लॉक के बाद नंबर आता है भारत का, नॉट चाइना का। चाइना वॉज ए बोगी क्रिएटेड टू कीप इंडिया बिजी। जैसे भारतीय मीडिया हमेशा बोलती है चाइना चाइना चाइना, नहीं, नक्सलवाद तो पूरा अमेरिकन फंडेड था। नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम सारी अमेरिकन फंडेड है, पंजाब की प्रॉब्लम सारी अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज की फंड है। केरला, तमिलनाडु, इंडिया हैज बिकम द इजी टारगेट। तो FCRA की वजह से वो थोड़ा कंट्रोल होगा, लेकिन विद ऑल द सोशल मीडिया भारत का नहीं है, तो क्या कंट्रोल कर सकते हैं? चाइना के ऋषि बोलते हैं कि सीमावर्ती प्रांतों में जो देशभक्त परिवार है उनको बसाओ, बट यहाँ पे सीमा ही नहीं रही है सोशल मीडिया की वजह से। अब पाकिस्तान में बैठा, बांग्लादेश में बैठा ऑपरेटिव, उसके साउथ एशिया लिखा होता है, वो बकवास करता रहता है, सारे वो ISI के एजेंट्स हैं।
गवर्नमेंट फंडेड एजेंट्स है, कोई टर्की में बैठा हुआ है, कोई यूरोप में बैठा हुआ है, ईस्टर्न यूरोप में बैठा हुआ है, कोई नॉर्दर्न यूरोप में बैठा हुआ है, कोई सेंट्रल यूरोप में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका से काम कर रहा है, बट दे आर ऑल अफेक्टिंग द राइट्स इन इंडिया। समझ रहे हैं आप? दिस इज ग्लोबल कनेक्शन। वो इसीलिए है क्योंकि हमने फॉरेन सोशल मीडिया को भारत में ऑपरेट होने दिया है। जब भारत का प्रधानमंत्री उस सोशल मीडिया से हट जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, है ना। जो कू को मार दिया, मरवा दिया, लाइक ऑलमोस्ट किल्ड इट, इंडियन पॉलिटिशियंस किल्ड इट, है ना। फिर इसको भी खत्म करवा दिया, द अरट्टाई तो यू कैन सी कितना उसमें यूसेज है। जब तक कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे ओनली फॉरेन रिलेटेड आइटम्स को आप फॉरेन उससे पब्लिश करिए, बट इंडियंस को ज़्यादा एक्सेस नहीं होनी चाहिए। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ता है विद द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। और बाकी उसका पेमेंट मॉडल वैसे ही बनाए जैसा यूट्यूब का होता है, जैसा वैसा होता है। इट विल बी वंडरफुल फॉर इंडियंस, बट इतना एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू भी हो, क्योंकि यूट्यूब इज अर्निंग मनी फ्रॉम इंडिया and then giving to the developers and the creators. Instagram is earning money from India and then giving to the creators. तो सेम रेट से अगर कोई सेटअप करेगा and all the advertising is on that platform, तो इजीली अचीव हो जाएगा। तो ये सारे आइडियाज़ हैं which can be used. लास्ट, अभी ट्रम्प की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और एक्चुअली वो हुई थी, सुबह हुई थी, दोपहर में हुई थी, वेयर जो अमेरिकन जो क्रिप्टो पे देयर इज अ मेजर बाय पार्टीजन एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड। मतलब कि अब यूएस डेट्स जो है क्रिप्टो में ट्रेड होने शुरू हो जाएंगे एंड दे कैन बी डिलीवर्ड इनटू क्रिप्टो आल्सो। मतलब कि ये कि टोकनाइजेशन इज कंप्लीट। अब ओनली थिंग बची है करेंसी स्वैप की, और जैसे वो होता है सबके डेट्स बाहर। समझ रहे हैं आप? अमेरिका विल बी डेट फ्री कंट्री। तो इसीलिए ट्रम्प ने ट्वीट किया, इट्स गोल्डन एज ऑफ अमेरिका हैज अराइव्ड। ओके, गोल्डन एज ऑफ अमेरिका हैज अराइव्ड, ये उन्होंने ट्वीट किया, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट का पहला कर्तव्य है अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करना, इसलिए वो कर रहे हैं। तो भारत के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को चैलेंज दिया है सर्जियो गोर और इन सब पार्टीज ने, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड, है ना। और एक्चुअली देखा जाए तो भारत इजीली मैनेज कर लेगा, बिकॉज सो मेनी अरेस्ट हैव बीन मेड, सबकी फोटोग्राफ्स हैं, दिल्ली पुलिस सेल्स आर ऑन द ग्राउंड, और मुझे नहीं लगता कि उससे कोई इफेक्ट होने वाला है ज़्यादा। तो दिस प्रोटेस्ट हैज बीन कर्टेल्ड, लेकिन रीच ऑफ वेस्टर्न मीडिया हैज बीन एक्सपोज्ड, है ना। इट कैन क्रिएट टूनिशिया प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट। और आपको मालूम है कि भारतीय संसद में लोग ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए संसद में, उनको भी लीडर ऑफ पोजीशन करके दिया हुआ है। देखिए, एक बात याद रखिए, शास्त्र हमारे बोलते हैं एक समय दो बार नहीं आता। अगर आज अपॉर्चुनिटी है तो आप एक्शन लीजिए। जो देश का जो लीडर होता है जाना जाता है व्हेन ही एक्सपेंड्स द बाउंड्रीज, नॉट अदरवाइज। और जब यहाँ पे बाउंड्रीज मिटा दी गई हैं थ्रू सोशल मीडिया, देन इट इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल दैट बाउंड्री, to redefine the boundary in the digital space। समझ रहे हैं आप? So बहुत सारे एक्शंस की ज़रूरत है, एंड आई थिंक ये जो अमेरिकन ईरान का जो युद्ध चल रहा है हैज एंटर्ड इनटू डिसाइसिव स्टेज नाउ। लॉन्ग टर्म वॉर की बात हो रही है, 20 साल के युद्ध की बात हो रही है, और $1.5 ट्रिलियन बजट मीन्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अमेरिकन डिफेंस, जो कि नई नई टेक्नोलॉजीज देख सकता है, एंड मेनी अदर थिंग्स वी कैन सी। ऑलरेडी दे आर प्लानिंग न्यू हेलीकॉप्टर्स, न्यू शिप्स, और भी बहुत सारा अमेरिका में प्लान हो रहा है, विच विल बी, मतलब वेपन्स में तो दे नो हाउ टू इन्वेंट न्यू वेपन्स। मारने की मशीन बनाना बड़ा आसान होता है, जिंदा रखना बड़ा मुश्किल होता है। सो और भी बहुत सारा जो एक पैटेंट भी पकड़ा गया है। सो आपको मालूम है टीवी के ऊपर पैटेंट होता है, मीन्स कि टीवी के जो स्क्रीन की फ्रीक्वेंसीज हैं उससे लोगों के मन को प्रोग्राम किया जाता है, एंड देन पीपल आर हुक्ड ऑन टू द टीवी। वो एक प्रोग्रामिंग है, उसका पैटेंट फाइल किया गया था 2001 में। तो दैट्स व्हाई अभी उस पैटेंट को
यूज किया गया है एट सर्टेन फ्रीक्वेंसीज जिससे पीपल हुक ऑन हो जाते हैं टीवी से. सो नाउ दैट पैटर्न्स हैज बीन एक्सपोज. तो पता लगता है कि टीवी एडिक्शन इतना ज़्यादा क्यों है. एवरीथिंग इज फॉर कंट्रोलिंग पीपल. टीवी, सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज. अब स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज इज नॉट जस्ट अबाउट फिटनेस. इस एक कंपेटिटिव प्रोफेशनल थिंग है जहाँ पे लोगों का दिमाग बेसिक चीज़ों से हटा के स्पोर्ट्स में डाल देना, सो दैट पीपल, a part section of population focuses there, section of population focuses on other side. So all these things are going on. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी. अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, बिकम ए मेंबर, सपोर्ट अस, सपोर्ट आवर प्रोजेक्ट्स. और हमारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वापस हमारा प्लान बन रहा है फॉर साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल एशिया. आप लोग जरूर सपोर्ट करें. कुछ लोग पूछ रहे थे कैसे करें. You can support through becoming a member, or you can go to everydaychan.com. वहाँ पे गुरुकुल पे साइन अप कर सकते हैं, और you can support us through the links which are scrolling on your screen. आज के लिए इतना ही. नमस्ते, जय जगन्नाथ, and I'll see you in the next show. Thank you.